विभाग के द्वारा जो किया गया है इसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है और ये खुशी की बात है कि आज कुल मिलाकर के 725 करोड़ 26 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है और 2726 करोड़ 85 लाख रुपए का शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है और इसमें पूरा कुल लागत दोनों मिलाकर देखिए तो 3452 करोड़ 11 लाख रुपए की योजना है। तो मैं इसके लिए ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत सारे योजनाओं को अब यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसका भी उद्घाटन जहाँ पर आप सब लोग और हम लोग बैठे हुए हैं, ये ऊर्जा ऑडिटोरियम का जो इन लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम कराया है उद्घाटन करते हुए बहुत अच्छा बनाया ऊर्जा ऑडिटोरियम, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और इसके बारे में पूरी बैठकों में इन लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग इसको बनाना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा है, बनाइए। तो वो बनाया है और अभी हमको दिखा दिए हैं चारों तरफ, हमको ऊपर भी जाकर के देखिए, काफ़ी अच्छा है। अब देखेंगे इसके बारे में लोग जानेंगे तो बहुत सारे लोग न सिर्फ विभाग का बल्कि दूसरे विभाग और अन्य लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इजाजत दीजिएगा तो दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत अच्छा है। और इतना इस तरह का जो बन गया है तो कर ही दिया है तो ठीक ही है, तो सब लोग अपना इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से बना है, इसके लिए भी बधाई है। और जो ऊर्जा आर्ट गैलरी का भी जो है मुख्य जो विद्युत भवन है उसके बगल में भी उसके बारे में पहले की मीटिंगों में चर्चा हुई थी, आज उसका भी आप लोगों ने उद्घाटन शुरुआत करा दिया। और इसके अलावा वितरण कंपनियों के अधीन कुल 48 विद्युत शक्ति उपकरण पावर सबस्टेशन जिसकी कुल लागत 325 करोड़ रुपया, उसका आज उद्घाटन लोकार्पण किया गया। 874 करोड़ रुपए की लागत से कुल 7 ग्रिड सबस्टेशन से वितरण प्रणाली तक ट्रांसमिशन लाइन और 817 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत का जो बक्सर में ताप विद्युत प्रतिष्ठान से विद्युत निकासी होगी उसी के लिए संचरण लाइन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, जब भी पावर का हो जाएगा तो उससे वहां से निकाल करके लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए कई तरह के काम करने पड़ते और तभी लोगों के घर तक पावर पहुंच सकता है। तो इसलिए पावर प्लांट से सीधे घर नहीं पहुंच सकता, पावर प्लांट से मुख्य जगह जाएगा, वहां से कुछ जगहों पर जाएगा और तब जाकर के लोगों के घर तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए इन लोगों को 3 स्टेज में सारा सब कुछ देखना पड़ता है। तो आज उसके लिए भी आप लोगों ने और भी किया, तब आप समझ सकते हैं कि कितना बिजली को पहुंचाने के लिए बिहार में सब काम हो रहा है। हालत क्या था बिहार का भाई, भूलना नहीं है कि क्या हालत था पहले बिजली का। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया तो उस समय 2005 के 24 तारीख को नवंबर में हम लोगों ने काम शुरू किया और उसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज का विश्लेषण करना शुरू किया। बिजली की आपूर्ति तो उतना के बराबर थी, तो उस समय जब देखा गया था तो कितना था 700 मेगावाट। अब आप सोच लीजिए कि आज 2021 में आते आते अब लगभग 6627 मेगावाट बिजली की खपत हो रही। इस हद तक बिजली की खपत हो रही और इसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि हर घर बिजली पहुंचा, हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब जितने लोग इच्छुक थे सब लोगों के यहाँ बिजली पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। हम लोगों ने तय कर दिया था कि 2018 के दिसंबर में करेंगे और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और पहले भी उसका जब हम लोग उद्घाटन किए थे अक्टूबर महीने में, वो अक्टूबर में इस काम को पूरा कर दिया 2 महीना पहले। और किस तरह से हुआ, जब एक एक घर पहुंचा दिया। अब उस समय जो बिजली की खपत देती थी, अब कितना लोग बिजली की खपत और ज्यादा कर रहे हैं, बिजली की जरूरत और बढ़ रही है और बिजली की लोग खपत कर रहे हैं और सबके लिए बिजली की आपूर्ति की जा रही है।
तो आप सोच लीजिए, और उसके लिए तो जरूरी है कि बहुत सारे उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए सब काम जो किया जा रहा है, तो ये सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और जो कुछ भी है, अब जो आप लोगों को बता दिया गया कि बिहार पहला राज्य है कि 19 किलोवाट विद्युत भार तक के अपने सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युत संबंध के लिए सुविधा आया है, अर्थात तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सके। अभी बताया कि देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको एप्लीकेशन देने के लिए दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अब पहले ही सब सिस्टम होता था, आप दे दिए, देखा कि नहीं देखा, अब ऑनलाइन आप दे सकते हैं, और जो ऑनलाइन दीजिएगा उसी के हिसाब से इस पर निर्णय लेकर के आपको इसकी व्यवस्था कर दी है। तो एक एक काम इन लोगों ने किया है, और इसका भी जो सब कुछ आज शुरुआत करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा के लिए भी काम हो रहा है। इन सब ऊर्जा के लिए तो काम हो ही रहा है, हम लोग सौर ऊर्जा पर भी जोर दे रहे हैं। और आज जिसकी चर्चा हो गई है कि 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा की सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का निविदा के माध्यम से ये किया जाने वाला है। इस पर वो 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे, और इसमें ये 2 जगह जो बताया गया है कि जमुई में 100 मेगावाट और बांका जिला में भी 100 मेगावाट, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सारा काम कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए, और जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी यहाँ पर, तो जो उन्होंने काम करना शुरू किया सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने, तो ये सब लोग इस काम को करने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। देख लीजिए इसका जो जितना लोग बिजली की खपत करते हैं उस हिसाब से इनको नहीं जाता, पता नहीं कोई ऐसे ही बाहर को दे देता। तो इसलिए अगर ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय न हो सके और आपको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं, तब जो लगेगा और बिजली का दुरुपयोग भी नहीं होगा। दोनों फायदा है, एक तो किसी को नुकसान नहीं होगा, जो खपत करेंगे उसी के मुताबिक उनको टैक्स उनको पैसा लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका है सिस्टम उसमें कोई किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा जो आपका बिजली है उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, और जो जितना बिजली की खपत करेंगे उनको उतने ही का चार्ज है, और आपके बिजली की खपत सही ढंग से होगी। तो अब तो आप कहीं नहीं, हम आपका कागज देख रहे थे कि जहां जहां हुआ है तो कितना फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत शुरू से हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, आपस में मीटिंग किया, बात किया, और इसके बारे में जो जानकारी इस टेक्नोलॉजी के बारे में मिली कि ये हो सकता है, तो उसी समय से हम लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू किया। और 18 के बाद जो पूरी बात हो गई तो 19 से इन लोगों ने शुरू कर दिया, और कई इलाकों में जैसा बताया गया 3 लाख से अधिक कर दिया, और उसके बाद हम हर जगह पर कर देंगे। इसलिए जो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और देखिएगा। लेकिन एक बात हम कहेंगे, जब कोई अच्छा काम करिएगा तो कुछ न कुछ लोग बाएं दाएं जरूर करेंगे। क्या बाएं दाएं करेगा? नंबर 1 कहेगा बिजली मुफ्त में दीजिए। आप बताइए भला, ये कोई मतलब है क्या? बिजली में कितना ज्यादा हम कंसेशन देते हैं, कितना ज्यादा रिलीफ देते हैं, बताइए तो। कितने का बिजली खरीद रहे हैं, और बिजली को हम लोग दे रहे हैं सब जगह, और कितना बिजली का रेट हम लोग ले रहे हैं। आप समझिए, लगभग तो हमने देखा था एक बार कि 12,000 करोड़ का खरीद, और मुश्किल से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़, और बाकी सरकार की तरफ से लोगों को इस मामले में कंसेशन दिया जाता है। जितना बिजली खरीदते हैं उसकी जो कीमत है उस हिसाब से कितना कम दर पर हम लोग बिजली बहुत जगह पर दे रहे हैं। तो इसलिए जरा समझ लीजिए। और ये सब बात करना बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ लोग ये सब बात करते रहता है। आजकल कहीं देखिएगा, कहेगा कि बिजली मुफ्त दीजिए, फलाने जगह बिजली मुफ्त, जहां बिजली मुफ्त दे रहा वहां का हालत है पता कर लीजिएगा, जरा ठीक से पता कर लीजिएगा। इस तरह की भावना बहुत गलत है। हम प्रारंभ से भी यहाँ तक कि चुनाव वगैरह की सभा में जब जाते रहे तो हम बिल्कुल सभा में भी
साफ साफ बोलते रहे। इसलिए ये सब बहुत गलत बात है। इसलिए जब प्रीपेड मीटर हो जाएगा तो जो आपका रेट निर्धारित है वो बहुत कम रेट निर्धारित है। जिस दर पर हम लोग बिजली लेते हैं उससे कम दर पर दे रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को। और दूसरी बात है कि जब वो हो जाएगा तो आपको कोई गलत रेट नहीं आएगा। तो इसलिए सबको लाभ मिलने वाला और उसका करना नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसे ही करते रहिए कि दे दीजिए तो मुफ्त में दे दीजिए, तो मुफ्त में देने के लिए बिजली आया है। इसलिए सब बात पता नहीं क्यों कुछ लोग शुरू करेगा, समझ गए ना। आज जितना मीडिया के लोग हैं वो बढ़िया से खूब छापिए। हम तो जब कोई बात करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग हमसे शिकायत हो रही है। हम जो शराबबंदी लागू किए हैं तो उसके चलते बहुत लोग मेरे खिलाफ कुछ शुरू कर देता है, तो उसी में शुरू होगा। ये पक्का जान लीजिए। तो इसलिए वो सब तो बेकार चीज है, वो सब तो करते रहिए, जिसको जो करना है करता रहे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जरा देख लीजिए एक पिछड़ा राज्य में किस तरह से लोगों के हित में और कितना काम किया जा रहा है। सड़क से लेकर के बिजली तक किस तरह के काम में कोई कमी रहने दी जा रही है। तो बिजली के क्षेत्र में जितना काम हो गया है ये बहुत बड़ी बात हुआ है। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए जो बताया गया है कि भाई इतना तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इन लोगों ने इसका जो टेंडर कर दिया उसके हिसाब से इसको 5 चरण में करते करते जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर घर तक पहुंचाएंगे वो 5 चरण में सभी जगहों पर करते करते एक घर तक पहुंचा देंगे। और ये मार्च 2025 तक हर घर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए जो काम शुरू हो रहा तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे तौर पर देख लीजिए और एकदम इस पर नजर रखिए ताकि और तेजी से काम हो। तो भी आप लोगों का जो तय हुआ ये, लेकिन मेरी इच्छा होगी कि जरा और भी इसके पीछे पड़ के थोड़ा और तेजी से जितना कम हो सके, 1-2 साल उसके कम समय में, हमसे तो पहले ही बोले थे इसको हम 1.5 साल में पूरा कर देंगे। अब बाद में पता चला कि नहीं हो सकता पूरा, तो बाद में ये हुआ कि नहीं भाई जितना देर होगा इसको करिए। तो करते करते ये बात आ गई है। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि और कम से कम समय में ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से और सब कुछ इस काम को कर लिया जाएगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।